अगर आप संघर्ष कर रहे हो तो आपके रास्ते में रुकावटें भी होंगी, संदेह करने वाले भी होंगे, गलतियां भी आपसे होंगी, लेकिन कड़ी मेहनत के साथ कोई भी ऐसी सीमा नहीं है जिन्हें आप छू नहीं सकते। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 25 अगस्त के सभी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर पे। और देखिए, आज की वीडियो में टोटल हम 14 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे करेंट अफेयर के, और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उनको हम पूरी डिटेल में देखेंगे। और देखिए, इस वीडियो के लास्ट में आपका एक टेस्ट भी लिया जाएगा, तो इस टेस्ट को जरूर दीजिएगा। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ भी मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर को। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के करंट अफेयर पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। देख लो, क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न था कि हाल ही में किस राज्य की छतरपुर पुलिस के द्वारा राज्य में कोरोना महामारी के दौरान एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान शुरू किया गया है। तो देखिए, इस अभियान को स्टार्ट किया गया है मध्य प्रदेश के राज्य की जो है छतरपुर पुलिस के द्वारा। और दूसरा था कि हाल ही में उत्तर प्रदेश की सरकार ने बुंदेलखंड जल संकट को हल करने के लिए किस देश के साथ साझेदारी की है। तो देखिए, ये देश आपका इजराइल है। और तीसरा था कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 में कितने लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो देखिए, इनकी टोटल संख्या 5 है। और देखिए, जो परसों का वीडियो था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि जो आपका राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 है, तो इससे जुड़े जितने भी पुरस्कार हैं, जैसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हो गया या फिर जो आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार हो गया, मतलब जितने भी पुरस्कार थे उनको मैंने बहुत ही डिटेल में बताया था। तो उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा, और उसमें जितने भी मैंने फैक्ट बताए थे उसको नोट कर लिया, क्योंकि वहां से कम 2 से 3 प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे। और चौथा प्रश्न था कि भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं। तो देखिए, भारत के नए चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं राजीव कुमार। और पांचवा था कि वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2020 किसने जीता है। तो देखिए, इसको जीता है और रोनी ओसुलिवान ने। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे यानी कि रस्सी के पुल का जो है उद्घाटन किया गया। तो देखिए, अभी हाल ही में भारत का जो सबसे लंबा नदी पर रोपवे यानी कि रस्सी वाला पुल बनाया गया है, ये बनाया गया है असम में। ठीक है, रोपवे क्या होता है, देखिए आपने देखा होगा, एक टावर इधर है और एक टावर जो है नदी के उस पार, बीच में क्या होता है, रस्सी से कनेक्ट कर दिया जाता है, और एक झूला टाइप का यहाँ पे दिखता है आपको चैम्बर। ठीक है, उसमें आप बैठते हैं और इस रस्सी पर लटक कर आप जो है एक किनारे से दूसरे किनारे पहुंच जाते हैं। तो ये आपका होता है रोपवे। इसका एक आउटलाइन मैंने आपको बता दिया। तो अभी हाल ही में भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है, असम में। और देखिए, इसको किस नदी पर बनाया गया है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, और इससे जुड़े सारे फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जो आपका ये भारत का सबसे लंबा नदी रोपवे है, ये रोपवे जो है ये कुल 1.8 किलोमीटर लंबा है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर गुवाहाटी और उत्तरी गुवाहाटी को आपस में जोड़ता है। और देखिए, इस रोपवे का जो संचालन है ये गुवाहाटी के कचहरी घाट से उत्तरी गुवाहाटी के डोल गोविंदा मंदिर के बीच में किया जाएगा। तो यहाँ पे जितनी लाइनें आपको दिख रही हैं इसको नोट कर लीजिएगा, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और देखिए, बात कर लेते हैं थोड़ा सा असम की, जहाँ पर ये रोपवे बनाया गया है। देखिए, असम की राजधानी दिसपुर है। यहाँ की लिटरेसी यानी कि साक्षरता है 72.19%। यहाँ का सेक्स रेशियो यानी कि लिंगानुपात है असम में 958, यानी यहाँ पे जो है 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या कितनी है, 958 है। और असम की पॉपुलेशन है 3.09 करोड़। और यहाँ के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं, राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। और असम कहाँ पे लोकेटेड है, देखिए असम जो है ये नॉर्थ ईस्ट में लोकेटेड है इंडिया के। तो ये आपका जो पार्ट है ये नॉर्थ ईस्ट कहलाता है। और थोड़ा सा मैप को हम जूम कर लेते हैं असम की लोकेशन देखने के लिए। देखिए, यहाँ पे जो आपका ये पर्पल वाला पूरा पार्ट दिख रहा है ये आपका असम है। देखिए, असम जो है ये अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बांग्लादेश के साथ लगाता है। और जो आपका भूटान है, देखिए यहाँ पे भूटान भी आपको दिख रहा है, तो भूटान के साथ भी इसकी जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं लगती हैं। और ये अपनी राष्ट्रीय सीमाएं किन किन राज्यों के साथ लगाता है मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। देखिए, असम जो है ये अपनी राष्ट्रीय सीमाएं पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, और इधर आपका नागालैंड, फिर मणिपुर, और यहाँ पे मिजोरम, और फिर त्रिपुरा। ठीक है, और इधर देखिए आपका ग्रीन वाला पार्ट जो है मेघालय। ठीक है, तो इतने राज्यों के साथ जो आपका असम है अपनी सीमाएं शेयर करता है, इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए, ये सारे फैक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने काला सागर यानी कि ब्लैक सी क्षेत्र में अब तक के सबसे प्राकृतिक बड़े गैस भंडार की खोज की है। तो देखिए, अभी हाल ही में जो आपका तुर्की देश है, ठीक है, तो तुर्की देश के जो राष्ट्रपति हैं इन्होंने अभी हाल ही में
जो आपका ब्लैक सी यानी कि काला सागर है, तो काला सागर क्षेत्र में अब तक के सबसे बड़े प्राकृतिक गैस भंडार की जो है खोज की है, मतलब खोज की घोषणा की है। और देखिए ब्लैक सी यानी कि काला सागर कहाँ पर स्थित है और कौन कौन से देश जो है काला सागर से जुड़े हुए हैं, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ मैप में। देखिए ये आपका यहाँ पे ग्लोब दिख रहा है यानी कि पृथ्वी दिख रही है, और ये आपका मिडिल ईस्ट एशिया का पार्ट दिख रहा है यहाँ पे दिखा है, और ये लाल स्पॉट आपका है टर्की। और अगर आप टर्की के मैप को जूम करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार का एक नज़ारा दिखेगा। और देखिए जो आपका टर्की है, ठीक है, तो टर्की के जस्ट उत्तर में यानी कि नॉर्थ साइड में आपका ब्लैक सी स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये एग्जाम में पूछा भी गया है कई बार कि जो आपका काला सागर यानी कि ब्लैक सी है, ये निम्नलिखित में से किस देश के उत्तर में स्थित है, तो ये टर्की के उत्तर में स्थित है ब्लैक सी यानी कि काला सागर। तो हम बात करें टर्की की, और सबसे पहले हम बात करेंगे वहाँ पर अभी खोजे गए जो आपका नेचुरल गैस भंडार यानी कि प्राकृतिक गैस भंडार है उसके बारे में। देखिए जो तुर्की के राष्ट्रपति हैं इनके अनुसार जो आपका काला सागर है, तो काला सागर में फतेह नामक जो आपका ड्रिलिंग जहाज है, ठीक है, तो इसके द्वारा ये प्राकृतिक गैस भंडार खोजा गया है। और ये गैस भंडार जो है ये 320 अरब क्यूबिक मीटर का है। देखिए तुर्की के द्वारा वर्ष 2023 तक इस गैस भंडार से गैस निकलकर इसका जो प्रयोग है ये प्रारंभ करने का लक्ष्य रखा गया है। और गैस का ये जो भंडार खोजा गया है, ठीक है, तो ये जो है पानी की सतह से यानी कि जो आपका वाटर का सरफेस होता है वहाँ से अगर इसकी गहराई देखें तो ये जो है पानी की सतह से 2100 मीटर गहराई में स्थित है। तो ये डिटेल शेयर किएगा। ये जो आपका गैस भंडार खोजा गया है यहाँ से कब गैस निकाला जाएगा, इस गैस भंडार से 2023 तक जो है गैस निकालकर इसका प्रयोग किया जाएगा, इसको भेजा जाएगा टर्की के द्वारा। तो ये बात हो गई काला सागर में खोजे गए अब तक के सबसे बड़े प्राकृतिक गैस भंडार की, जो कि टर्की के राष्ट्रपति ने इसका अनाउंसमेंट किया है कि टर्की ने इसकी खोज की है। और देखिए जो आपका टर्की देश है तो ये जो है आपका मिडिल ईस्ट एशिया में स्थित है, और यहाँ की कैपिटल अंकारा है, ठीक है। तो टर्की के बारे में सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। और तीसरा प्रश्न है कि विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस यानी कि वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे जो है ये किस दिन मनाता है। तो देखिए जो आपका विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस है इसको मनाते हैं 21 अगस्त को हर साल। और इसको मनाने का उद्देश्य क्या है, देखिए जो आपका ये विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस यानी कि वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे है, इसको मनाने का मुख्य उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों की परिस्थितियों के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना तथा इनकी सहायता करना है। चौथा प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने जनजातीय बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाने के लिए नमत बसई कार्यक्रम चलाया है। तो देखिए जो आपका ये नमत बसई कार्यक्रम है इसको चलाया है हाल ही में केरल की सरकार ने। और जो आपका ये नमत बसई कार्यक्रम है तो देखिए इसको जो है समग्र शिक्षा केरल के द्वारा जो है कार्यान्वयन किया जा रहा है पूरे केरल में। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, देखिए जो आपका ये नमत बसाई कार्यक्रम है तो इस कार्यक्रम ने आदिवासी बच्चे जो केरल के हैं उनके लिए घर पर ही शिक्षा की ज़रूरत को महसूस करके सैकड़ों आदिवासी बच्चों को उनकी ऑनलाइन शिक्षा यानी कि ऑनलाइन कक्षाओं से जोड़े रखने में जो है सफलता पाई है। और जो आपका ये नमत बसाई कार्यक्रम है तो देखिए इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्री रिकॉर्डेड कक्षाएं यूट्यूब चैनल के माध्यम से संचालित की जाती हैं, जैसे आप हमारे चैनल से पढ़ते हैं। और पांचवा प्रश्न है कि वित्त मंत्रालय के मुताबिक अब कितने लाख रुपए तक के सालाना कारोबार वाले जितने भी कारोबारी हैं इनको जीएसटी से छूट मिली है। तो देखिए आपको बता दूं कि वित्त मंत्रालय ने अभी हाल ही में बताया है जो अब 40 लाख रुपए तक के सालाना कारोबार वाले कारोबारी होंगे, ठीक है, उनको अब जो है जीएसटी से छूट दी जाएगी। देखिए शुरुआत में ये सीमा थी 20 लाख रुपए, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 40 लाख कर दिया गया है। तो ये काफ़ी गुड न्यूज़ है जितने भी बिजनेसमैन हैं उनके लिए। और देखिए इसके अतिरिक्त जो आपका वित्त मंत्रालय है इसने ये बताया है कि 1.5 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाले लोग जो है ये कंपोजिशन स्कीम के विकल्प चुन सकते हैं, जिनमें उन्हें केवल 1% यानी कि 1% का जो है भुगतान करना होगा। तो देखिए ये अमाउंट काफ़ी छोटा लग रहा है 1%, लेकिन 1.5 करोड़ का 1% कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 1.5 लाख रुपए, ठीक है, बहुत बड़ा अमाउंट हो जाएगा। लेकिन फिर भी भाई देखिए अगर इंडिया में रहना है या फिर किसी भी देश में तो वहाँ की सरकार को आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। और यही टैक्स वाला जो पैसा होता है ये सरकार क्या करती है आपके देश में जो है सड़कें बनवाने, बिजली की समस्या दूर करने यानी कि देश के विकास में खर्च करती है। देखिए यहाँ पे फोटो दिख रही है, ये फोटो आपकी है निर्मला सीतारमण की, जो कि वर्तमान में भारत की वित्त मंत्री हैं। छठा प्रश्न है कि हाल ही में पाकिस्तान सरकार ने किस पूर्व प्रधानमंत्री को भगोड़ा घोषित करके ब्रिटेन सरकार से प्रत्यार्पण की मांग की है। तो देखिए जो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री थे नवाज शरीफ, इनको पाकिस्तान में भगोड़ा घोषित किया गया है। और इनके प्रत्यार्पण के लिए वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में इमरान खान, उन्होंने जो है
ब्रिटेन की सरकार से अभी हाल ही में संपर्क किया है। देखिए पाकिस्तान के 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं नवाज शरीफ, और इस वक्त जो है ये अपने इलाज के लिए लंदन में हैं, लेकिन ये इलाज के बहाने भगे हुए हैं पाकिस्तान से। देखिए भ्रष्टाचार के एक मामले में जो नवाज शरीफ थे इनको जो है जवाबदेही अदालत ने कैद की सज़ा सुनाई थी। और सातवां प्रश्न है कि हाल ही में सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी सऊदी अरामको ने किस देश के साथ करीब 75,000 करोड़ रुपए का एक करार खत्म करने का फैसला किया है। तो देखिए जो आपका सऊदी अरामको है इसने अभी हाल ही में कहा है कि हम चीन के साथ किए गए अपने 75,000 करोड़ रुपए के करार को खत्म करते हैं। देखिए ये जो समझौता हुआ था सऊदी अरब और चीन के बीच में 75,000 करोड़ रुपए का, तो देखिए इस समझौते के तहत सऊदी अरब की तेल कंपनी चीन के साथ मिलकर जो है एक रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स बनाने वाली थी, लेकिन अब ये नहीं बनाया जाएगा। देखिए जो आपका सऊदी अरामको है इसने चीन की कंपनी चाइना नॉर्थ इंडस्ट्रीज ग्रुप कॉरपोरेशन और पंजीन सिनसेन के साथ जो है फरवरी 2019 में इस 75,000 करोड़ रुपए का जो है करार किया था। किस लिए? रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए। लेकिन अब इस डील को कैंसिल कर दिया गया है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और जो आपका सऊदी अरब देश है, देखिए ये जो है आपका मिडिल ईस्ट एशिया में स्थित है, कैपिटल रियाद है यहाँ की, मुद्रा यहाँ की है सऊदी रियाल, पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या है 3.37 करोड़, और यहाँ के किंग है सलमान ऑफ सऊदी अरेबिया। आठवां प्रश्न है कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के किस पूर्व कप्तान ने जो है अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो देखिए ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के जो पूर्व कप्तान थे जिनका नाम था कैमरून वाइट, इन्होंने भी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। देखिए ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के जो पूर्व कप्तान थे कैमरून वाइट, ठीक है, देखिए इन्होंने कुल 4 टेस्ट मैच, 91 वनडे मैच और 47 T20 मैच अपने देश ऑस्ट्रेलिया के लिए जो है खेले थे, और इन्होंने 47 IPL मैच भी खेले थे भारत में। और नवा प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में इंदिरा रसोई योजना लॉन्च कर दी है। तो देखिए जो आपका इंदिरा रसोई योजना, इसको लॉन्च करने की घोषणा पिछले महीने में की गई थी, लेकिन अब इसको पूरे राजस्थान में लॉन्च कर दिया गया है। और ये इंदिरा रसोई योजना क्या है, देखिए जिनका राजस्थान में कोई भी एग्जाम लगा हुआ है वो ध्यान से सुनेंगे, उनके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी सभी की परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए जो आपका ये इंदिरा रसोई योजना है इसके तहत जितने भी ज़रूरतमंद और गरीब लोग होंगे उनको 8 रुपये प्रति प्लेट में जो है स्वस्थ और पौष्टिक भोजन मिलेगा। अमाउंट याद रखिएगा 8 रुपये में। और जो आपका ये इंदिरा रसोई योजना है, देखिए इस योजना पर जो राजस्थान की राज्य सरकार है ये प्रति वर्ष 100 करोड़ रुपये खर्च करेगी, और राजस्थान की जो राज्य सरकार है ये प्रति थाली 12 रुपये का अनुदान दे रही है, यानी कि इस टोटल थाली की कीमत कितनी है, 20 रुपये है, और इस 20 रुपये में 12 रुपये जो है ये सरकार सब्सिडी देगी, बाकी 8 रुपये जो है जो भोजन करेगा उसको पे करने पड़ेंगे, ठीक है। और देखिए आपको बता दूँ इस योजना के तहत रोजाना 1,34,000 और पूरे साल में 4,87,00,000 लोगों को भोजन कराने का लक्ष्य रखा गया है राजस्थान की सरकार के द्वारा। तो याद रखिएगा राजस्थान की सरकार ने हाल ही में इंदिरा रसोई योजना को लॉन्च कर दिया है। देखिए ऐसी जितनी भी योजनाएं होती हैं चाहे किसी भी राज्य की हों, हर राज्य के एग्जाम में पूछ ली जाती है कि कौन सी योजना किस राज्य की है, या फिर केंद्र सरकार की है, या फिर वो राज्य सरकार की है, तो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। 10वां प्रश्न है कि तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसी पुरस्कार 2019 किसे दिया गया। देखिए इस पुरस्कार को आप मोस्ट इंपोर्टेंट टैग कर लीजिएगा। देखिए अभी हाल ही में विंग कमांडर गजानंद यादव को जो है तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसी पुरस्कार 2019 दिया गया है। देखिए जो आपके विंग कमांडर गजानंद यादव हैं ये बहुत ही समझ लीजिए ब्रेव, यानी कि कहा जाए बहुत ही कलेजे वाले इंसान हैं। देखिए जो आपके गजानंद यादव हैं ये पैराशूट जंप प्रशिक्षक हैं, ये जो है हवाई जहाज से बिल्कुल ऐसे जंप कर लेते हैं जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है। और ये जो है इंडियन एयरफोर्स की स्काई डाइविंग टीम आकाश गंगा के सदस्य भी हैं, और इन्होंने अब तक कुल 2900 से अधिक बार छलांग लगाई है जहाज से या फिर हेलीकॉप्टर से। देखिए भारतीय वायुसेना ने गजानंद यादव की स्काई डाइविंग और पैराशूट उड़ाने की कुछ झलकियां भी साझा की हैं, जहां पे आपको फोटो दिख रहा है, ठीक है। तो जो आपके विंग कमांडर गजानंद यादव इनको दिया गया है तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसी पुरस्कार 2019। नोट कर लीजिएगा। 11वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश में सुनहरे खोल के साथ जन्मे एक कछुए की खोज की गई है। तो देखिए ये तो आपका नेपाल है। नेपाल में अभी हाल ही में एक सुनहरे खोल के साथ जन्मे एक कछुए की खोज की गई है जो कि कुछ इस प्रकार से हुबहू दिखता है, और इसके बारे में डिटेल्स क्या है। देखिए जो देखिए कछुआ तो आमतौर पर ब्लैक यानी कि काले कलर के होते हैं और थोड़ा बहुत वाइट कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन
जो आपका ये गोल्डन कछुआ है, देखिए इसमें ये कलर आया है म्यूटेशन यानी कि उत्परिवर्तन की वजह से। और आपको बता दूं म्यूटेशन की वजह से जो इसका पिगमेंट है ये चेंज हो गया है। और आपको बता दूं नेपाल का जो टॉक्सिनोलॉजी एसोसिएशन है इसने इसके बारे में बताया है कि नेपाल में इस कछुए में क्रोमैटिक ल्यूसिज्म का ये पहला और दुनिया भर में केवल 5वां मामला है। यानी कि अब तक पूरी दुनिया में केवल 5 ऐसे कछुए जो है पैदा हुए हैं, बाकी नेपाल में ये पहला ऐसा कछुआ है जिसका कलर गोल्डन कलर का है। और देखिए नेपाल में इसको जो है बहुत ही शुभ माना जा रहा है नेपाल के लिए, तो ऐसी मान्यता वहाँ पे धार्मिक मान्यता। 12वां प्रश्न है कि भारत और किस देश ने हाल ही में अपने रणनीतिक द्विपक्षीय संबंधों को नई मजबूती देने हेतु एक सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो देखिए ये देश आपका इजराइल है। अभी हाल ही में भारत ने इजराइल के साथ अपने रणनीतिक द्विपक्षीय संबंधों को नई मजबूती देने के लिए एक सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। और देखिए ये समझौता टोटल 3 सालों के लिए किया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। और देखिए आप बता दूं जो ये समझौता हुआ है रणनीतिक द्विपक्षीय संबंधों को नई मजबूती देने के लिए, ठीक है। तो इस समझौते से दोनों देशों के बीच में साहित्य, शिक्षा, सिनेमा आदि के क्षेत्र में सहयोग के नए दरवाजे खुलेंगे। और इस 3 वर्षीय कार्यक्रम का मूल उद्देश्य दोनों देशों के लोगों के बीच में सहयोग और आदान प्रदान को जो है बढ़ावा देना है। और देखिए जो आपका इजराइल देश है इसके बारे में जान लीजिए। देखिए इजराइल मिडिल ईस्ट एशिया में स्थित है, कैपिटल जेरूसलम है और यहाँ की करेंसी है इजरायली शेकेल। और इजराइल के जो प्रधानमंत्री का नाम है बेंजामिन नेतान्याहू। 13वां प्रश्न कि हाल ही में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक कोरोना संकट की वजह से लगभग कितने लोग जो है नौकरियां गंवा चुके हैं। तो देखिए जो आपका सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने बताया है कि पूरे भारत में कोरोना संकट की वजह से कुल 1.9 करोड़ लोग जो है अपनी नौकरियां गंवा चुके हैं। और जो आपका सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी है इसके मुताबिक कोरोना संकट की वजह से लगभग जुलाई महीने में कुल 50 लाख लोग जो है ये बेरोजगार हुए हैं। और देखिए एक आंकड़ा जो है जो भारत का कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ इसने भी रिलीज किया है। इसने बताया है कि जून 2020 में कुल 4.98 लाख लोग जो है औपचारिक कार्यबल से जुड़े यानी कि नौकरियों से जुड़े हैं। 14वां प्रश्न है कि कौन सा देश जैविक खेती करने वाले किसानों की संख्या के मामले में पहले स्थान पर है। देखिए पहले ही मैं आपको बता दे रहा हूँ ये प्रश्न जो है 500% गारंटेड प्रश्न है सभी एग्जाम के लिए, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। देखिए जो भारत देश है अपना है, ठीक है, तो भारत जो ये जैविक खेती करने वाले किसानों की संख्या के मामले में पूरी दुनिया में नंबर 1 पहुंच गया है। यानी कि भारत में अब जो है जैविक खेती करने वाले किसान जो है ये सबसे ज़्यादा हो गए हैं। देखिए भारत को जैविक किसानों के मामले में पहले स्थान पर और जैविक खेती के तहत क्षेत्र के लिए 9वें स्थान पर रखा गया है। यानी कि जो एरिया हमारा कम है लेकिन यहाँ पे किसानों की संख्या ज़्यादा है। देखिए आप बताता हूँ सिक्किम जो है जो भारत का एक राज्य है, तो सिक्किम पूरी तरीके से जैविक बनने वाला दुनिया का पहला राज्य बन गया है। ये प्रश्न मुझे लगता है कि अब तक मुझे लगता है सैकड़ों बार बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। देखिए भारत का जो पहला ऑर्गेनिक स्टेट यानी कि जैविक खेती करने वाला राज्य है ये आपका है सिक्किम। और ये दुनिया का भी जो है पहला राज्य है पूरी तरीके से जैविक खेती करने वाला। देखिए भारत का जो उत्तराखंड और त्रिपुरा राज्य है इसने भी जो है अब धीरे धीरे जैविक खेती करना स्टार्ट कर दिया है। देखिए जैविक खेती होती क्या है। देखिए जैविक खेती करते हैं तो हम ये ध्यान रखते हैं कि इसमें केमिकल फर्टिलाइजर बिल्कुल नाम मात्र का या फिर इसका उपयोग हो ही ना। इसमें जो गोबर की खाद डालते हैं या फिर वर्मी कंपोस्ट डालते हैं, मतलब ऐसी चीज़ें डालते हैं जिससे वहाँ पे मतलब रासायनिक खाद का प्रयोग ना करना पड़े और हमारी उपज भी बढ़ जाए। तो जैविक खेती के बारे में ये डिटेल्स याद रखिएगा, लेकिन आंकड़ा याद रखना है जैविक खेती करने वाले किसानों की संख्या के मामले में भारत पहले स्थान पर है और जैविक खेती के तहत क्षेत्र के लिए भारत 9वें स्थान पर है पूरी दुनिया में। तो 1-9। और तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण है और अब हम बात कर लेते हैं आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। तो देखिए जो लोग वीडियो को लाइक करना भूल चुके हैं वो वीडियो को लाइक करते हैं, फिर हम ये क्वेश्चन अपडेट का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए आज के लिए आपके लिए पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने अपनी स्थानीय रूप से निर्मित बैलिस्टिक मिसाइल शहीद कासिम सुलेमानी को लॉन्च किया है, उत्तर बताइए। और दूसरा कि भारत किस पड़ोसी देश के लिए एक सीधी नौका सेवा शुरू करने जा रहा है, उत्तर बताइए। तीसरा कि हाल ही में भारत के किस अंतरिक्ष मिशन ने चंद्रमा की कक्षा में 1 साल पूरा कर लिया है, इसके बारे में बताइए और कर का वीडियो देखिए उसको रिवाइज कर डालिएगा। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में किस कंपनी ने राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ मिलकर मुफ्त डिजिटल कौशल प्रशिक्षण की पेशकश की है, इस कंपनी का नाम तुरंत बताइए।
और पांचवा कि हाल ही में किसने कोविड-19 से जुड़ा द कोरोना फाइटर्स गेम लॉन्च किया है? उत्तर बताइए। तो इसी के साथ आज का करंट अफेयर्स समाप्त है। कल फिर मिलेंगे। कल के करंट अफेयर्स वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। जो लोग नए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।